हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, अभी क्या है, बहुत ही बड़ी न्यूज आई है कि जो 7 और 8 अगस्त को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला था। 7 अगस्त का तो हो गया था, लेकिन जो 8 अगस्त का एग्जाम है, इन दोनों को क्या है, कैंसिल कर दिया गया है। इसका कैंसिल करने का एक ही कारण है कि जो पेपर है वो क्या है, बहुत सारी जगह पर लीक हो गया है और पुलिस ने क्या है, इस अपराध में जो पेपर लीक करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनसे संबंधित बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की है। तो दोस्तों, बार बार पेपर लीक होता है। ये जो समस्या है वो क्या है, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि जो विद्यार्थी फॉर्म भरता है तो वो उसके लिए क्या है, एग्जाम के लिए जी तोड़ मेहनत करता है कि हाँ भाई मेरा एग्जाम होगा और फिर क्या है, मैं सरकारी नौकरी पा लूंगा। लेकिन फिर क्या है, जो सरकार की लापरवाही होती है कि हर एक जगह पर, देखो दोस्तों, पेपर तो हर एक जगह पर आउट होता ही होता है। ठीक है, कहीं पर पता चल जाता है, कहीं पर नहीं पता चलता, लेकिन जो पेपर आउट होता है, जो लीक होता है, अब इसके क्या है, बहुत ज्यादा गिरोह बन गए हैं। पेपर को बेचा जा रहा है 25-25 हजार में भी, कि आंसर की दी जा रही है। यहां तक कि क्या है, जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या है, एक दिन पहले व्हाट्सएप पर भी आ गया है, ऐसी न्यूज मिली है। तो देखो, इसमें सरकार की लापरवाही है कि इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी, इतनी सभी सुविधाएं होने के बाद भी क्या है, जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कि बार बार हरियाणा के अंदर ही इतने सारे पेपर लीक कैसे होते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ हो। सभी के सभी क्या है, पेपर क्या है, लीक हो जाते हैं। अभी जो एचएससी है उन्होंने क्या है, ये कहा है कि जो ये पेपर कैंसिल हो गए हैं 7 और 8 अगस्त के कांस्टेबल के, अभी हम क्या है, जल्दी ही नई डेट निकालेंगे। लेकिन उसमें क्या गारंटी है पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक होगा, जो बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं उनका तो चांस है ही नहीं। दोस्तों देखो, आप अपनी तैयारी को मत छोड़ना। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तैयारी करने वाले बच्चे तैयारी करते रहे, क्योंकि आपका नाम, और क्या है, आपका नाम कभी भी लिस्ट में आ सकता है, आपको नौकरी कभी भी मिल सकती है। लेकिन मैं बात यहां पर उन बच्चों की कर रहा हूं जो जी तोड़ तैयारी करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो क्या है, केवल फॉर्म भरते हैं और फिर भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल फॉर्म भरते हैं और क्या है, घर वाले 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख रुपए दे देते हैं और सरकारी नौकरी ले लेते हैं। क्यों भाई, सरकारी नौकरी क्या, जिनके पास पैसे हैं, जो या पैसे देकर नौकरी लगते हैं उनको चाहिए सरकारी नौकरी, फिर वो मेहनत किस काम की। जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंट हैं, जो अपनी जी तोड़ मेहनत से क्या है, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो क्या है, पैसे नहीं दे सकते नौकरी लगने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसे नहीं दे सकते, जो टैलेंटेड हैं, उन बच्चों का क्या होगा। जो पैसे देकर नौकरी लगते हैं ना, वो सभी के सभी अनपढ़ बच्चे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता, और उन्हीं से क्या है, डिपार्टमेंट में जाते हैं। कोई पुलिस में जाता है, कोई कहीं पर जाता है, कोई कॉलेज में जाता है, और वहीं से क्या है, ये सारा पेपर लीक का सिस्टम शुरू हो जाता है। क्योंकि जो आदमी खुद पैसे देकर लगा है, तो वो क्या सिस्टम में जाकर सिस्टम को चेंज करेगा, अपने जैसा ही तो बनाएगा सिस्टम को, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं और वो अपने पैसों की भरपाई करेगा। वो खुद घूस खाएगा, खुद क्या है, रिश्वतखोरी की तरफ बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये बार बार एग्जाम लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं, जो फॉर्म भरते हैं, उन सभी की गलती है। उन सभी की गलती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारे युवा है, 12-12 लाख लोग, 12-12 लाख क्या है, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन 12,000 भी बच्चे क्या है, विरोध नहीं करते। आप में इतना दम नहीं है कि आप सरकार का विरोध कर लो। ठीक है, वैसे तो क्या है, छोटे छोटे प्रदर्शनों में बैठते हैं। देखो दोस्तों, जो जायज बात है उस पर आपको आवाज उठानी चाहिए। बार बार पेपर लीक होता है, सरकार के ऊपर आपको प्रेशर डालना चाहिए कि अब की बार क्या है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और क्या है, देखो दोस्तों, हरियाणा के अंदर तो सिस्टम बिल्कुल खराब होता जा रहा है। पेपर लीक होते हैं, और पेपर मान लो लीक ना भी हो, अच्छे से कोई एग्जाम कंडक्ट हो भी गया, तो उसका रिजल्ट क्या है, अगले 10 साल तक आता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कोई पूछने वाला है सरकार से? नहीं पूछने वाला, क्योंकि 2-3 आदमी क्या है, विरोध करते हैं, लेकिन बाकी के जो आदमी है वो उसका साथ नहीं देते। ठीक है, समस्याएं सभी को है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। घर पर बैठकर क्या है, बस यही कहते रहेंगे, हाँ भाई ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब की बार हमारा सिलेक्शन था, ये नहीं। देखो, एक्सक्यूज करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहाने बनाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको आवाज उठानी होगी। ठीक है, और जो भी हरियाणा के एग्जाम है उनका कोई क्राइटेरिया है नहीं।
ठीक है, सरकार को ये नहीं पता कि भाई बच्चों के लिए 10वीं पास बच्चा पेपर दे रहा है, वो क्या है आईएएस लेवल के पेपर हैं। मैं तो गारंटी देता हूं कोई आईएएस भी हमारे ये ग्रुप डी का एग्जाम क्या है क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि जो सिलेबस है उसका क्राइटेरिया नहीं है। बच्चों के जीवन के साथ जो हमारे भाई हैं उनके जीवन के साथ क्या है बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जिंदगी को क्या है मजाक बनाकर रख दिया है सरकार ने। मैं तो सरकार को ही दोषी कहूंगा, क्योंकि सरकार ही इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई क्वेश्चन पेपर कहीं से भी लीक होगा, क्योंकि सरकार क्या है पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, चाहे क्वेश्चन पेपर एक आदमी लीक करे चाहे 100 आदमी करे, उसमें क्या है सरकार की ही गलती है। उनको अपना सिस्टम ऐसा बनाना होगा कि कहीं से भी क्या है कोई भी एग्जाम लीक ना हो, अच्छे से एग्जाम को करवाया जाए, एग्जाम में पारदर्शिता हो। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जिनमें मेहनत है, जिन्होंने क्या है अच्छा टैलेंट है, उन्हीं को नौकरी मिले। उस कदम में क्या है सरकार को थोड़ा सा और अच्छा प्रयास करना होगा। और जो सिलेबस है दोस्तों, ठीक है, सिलेबस देखो कई बच्चे क्या है नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना साहस नहीं है कि एक बार ऊंची आवाज उठाकर क्या है सरकार के जो नीतियां हैं, क्यों भाई सिलेबस आप पहले क्यों नहीं बताते हो तो फिर भी क्या है 10वीं 12वीं क्लास के लेवल के जो बच्चे हैं वो आईएएस लेवल का जो पेपर आता है ग्रुप डी का, वो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर बना देते हैं। उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। एचएससी को चाहिए कि भाई सिलेबस को अच्छी तरीके से बच्चों को बताए और उसी में से क्या है क्वेश्चन पेपर को बनाया जाए। आप सिलेबस बना लो कितना बनाना है, अगर आप सिलेबस इतना बनाओगे, क्यों भाई आपने एक बार सिलेबस रख दिया, सभी बच्चों के सामने सिलेबस रख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया सभी बच्चे पास हो जाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे, मेहनत करने वाले बच्चे तो पास होंगे, ठीक है। तो सिलेबस तो आपको कंप्लीट मतलब समझा कर देना चाहिए, उस सिलेबस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कंप्यूटर के ऐसे अभी 7 अगस्त को जो क्या है कांस्टेबल का पेपर हुआ है, जो कि क्या है ठीक था, हरियाणा जीके के बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे और मतलब ठीक था लेवल, लेकिन जो कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे मैंने, एक ही पेपर के अंदर क्या है 7-8 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए। अभी 10वीं 12वीं का जो बच्चा है वो कंप्यूटर के इतने हार्ड लेवल के, कोई इंजीनियर या कोई जो कंप्यूटर का जो कोर्स किया किसने, जो बड़ा है कंप्यूटर इंजीनियर है, वो भी जवाब ना दे पाए, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है वो क्वेश्चन पेपर जिनको आंसर पता है, जिन्होंने क्या है क्वेश्चन पेपर बनाते समय आंसर देखा होगा, उनसे भी अगर ये क्वेश्चन आप पूछ लोगे ना तो वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये व्यवस्था है। तो दोस्तों आपको क्या है, जितने भी युवा हैं जो भाई नौकरी पाना चाहते हैं, ईमानदारी से अपनी मेहनत का अपना हक अपने आप ले, ठीक है, अपने आप अपना हक आपको लेना पड़ेगा, सरकार से छीनना पड़ेगा। अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं, इसी प्रकार पेपर लीक होता रहा तो आपका हक ऐसे ही मरता रहेगा और आपके हाथ से नौकरी चली जाएगी। तो दोस्तों जो 7 और 8 अगस्त का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है। आने वाले समय में जब भी एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो हम आपको अपने चैनल पर बता देंगे। और जो फिजिकल जो डेट है, एग्जाम अभी रिटर्न होना था, तो जो फिजिकल जो होना था कांस्टेबल का, तो उनकी डेट क्या है सितंबर और अक्टूबर थी, तो उसमें भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों ये बस थोड़ा सा मैं बताना चाहता था कि भाई एग्जाम पोस्टपोन भी हो चुका है। तो इसमें क्या है दोस्तों आपको आवाज उठानी होगी, ठीक है, और आप अपनी मेहनत करते रहिए। देखो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, जितनी भी नौकरियां निकलती हैं, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए भी रास्ते खुले हैं। और ये मैं सोचो कि भाई पैसे देकर ही लगने वाले बच्चे हैं, मानता हूं मैं पैसे देकर क्या है बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन आप मेहनत करो। अगर आपको अपनी मेहनत की वजह से नौकरी मिल जाती है तो आपका क्या है पूरा का पूरा जीवन सफल हो जाएगा और आपके पूरे परिवार का जीवन क्या है सफल हो जाता है। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़कर क्या है सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो सभी एग्जाम की तैयारी आप करते रहिए। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए या एग्जाम से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।